नमस्कार। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर। हाथ बढ़ाए जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। रोज तेरे जीने के लिए एक सुबह मुझे मिल जाती है। मुरझाती है कोई शाम अगर, तो रात कोई खिल जाती है। मैं रोज सुबह तक आती हूँ और रोज शुरू करती हूँ सफर। हाथ बढ़ाए जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। छोटी सी उम्मीदों की थोड़ी सी जमीन, और इस लम्हे में हम आपके लिए लेकर आए हैं शख्सियत। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सोनी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, आपने उनको बहुत से मकबूल टीवी सीरियल्स में देखा होगा। एक जाना पहचाना चेहरा है। आज हमारे साथ हैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जितेन लालवानी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। बहुत अच्छी पंक्तियां कही आपने। बहुत अच्छा थैंक लगा सुन के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्लेजर, बहुत सारे प्लेजर। एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मुनीर लोन साहब जुड़ चुके हैं मुंबई से। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ शहजाद हुसैन साहब जुड़ चुके हैं कश्मीर से। मीडिया कर्मी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। दूरदर्शन से उनका बहुत गहरा नाता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी शहजाद हुसैन साहब को। हमारे साथ डॉक्टर सरला मेहता जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं। अरे वाह। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं जितने भी हमारे साथ एस्टीम व्यूअर जुड़े हैं। मुनीर लोन साहब कहते हैं गिव माय लव एंड रिगार्ड्स टू जितिन भाई, आपके लिए लिखते हैं। थैंक यू हमारे सो साथ मच। अशोक भौमिक जी जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जितने भी एसटी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल, जब मैं सभी जितने भी हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं उनसे मेरा पहला सवाल यही होता है कि आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी हम भी उसका हिस्सा बने। आई ऑलवेज थिंक हिंदी में बात करें, इंग्लिश, एनी बिल्कुल लैंग्वेज इज हिंदी, फाइन। हिंदुस्तानी। हिंदी, ओके। अच्छा, हिंदुस्तानी ठीक में है। बात करते कहावत यही है कि जो सफलता है वो एक जर्नी है। हैं सक्सेस जी। इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। So यस। this is still going on, and in spite of doing, मतलब 25 साल काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी शुरुआत है, अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत कुछ करना है। So much to do and so little has been done. जी। ये, तो किस या, तरह से, जी जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी, हम सभी इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई। आप रंगमंच से जुड़े रहे तो आपका किस तरह से सफर किस तरह से शुरू हुआ। मेरी शुरुआत टिपिकल, जिसको बोलते हैं ना, आईना देख के हीरो बनने आ गया, वैसी हुई। क्योंकि कि ऐसा हो रहा था कि मुझे वहां सब कानपुर में मेरी टीचर्स, मेरे दोस्त सब बोलते थे, यार तू ना मतलब एक्टर बन, तेरा तेरा पढ़ाई में कुछ नहीं हो सकता। मेरी टीचर्स भी यही बोलती थी। इनफैक्ट मैं अपने स्टेशनरी बॉक्स में एक कंघी और एक शीशा, छोटा सा शीशा, हाँ। वो भी रखता था। डबल डेकर वाला स्टेशनरी बॉक्स होता था। ऊपर पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, इरेजर वगैरह रहता था। नीचे मेरा एक छोटा सा कोम, पॉकेट कोम। तो लुक्स को लेके काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मैं मेरी कुछ कजन्स बॉम्बे में रहती थी, वो उनको भी मैंने अपने कुछ फोटोज ऐसे ही भेज दिए रैंडमली। तो उनको भी बड़े अच्छे लगे, यार यू मतलब कम टू बॉम्बे एंड लाइक यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई योर लक। तो ये सारी चीजें दिमाग में आने लग पड़ी, लाइक एंड देयर कुछ लेना देना नहीं था, लाइक वेरी बिजनेस बैकग्राउंड। जी। बिजनेस बैकग्राउंड में बिल्कुल दूर तक कोई मतलब कहीं रिश्तेदार भी नहीं था हमारा इस फील्ड में। तो बस ऐसे में बस मुंबई आना हुआ। मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। बट घर में कुछ भूल के इस तरह से नहीं आए थे, बस छुट्टियां मनाने के लिए बुआ के घर आ गए। और वो साल था, बहुत अरसे की बात है, 89। which is ओह like what, वाह। 31 years ago. I was what 18 19 years old. तो उस टाइम पे ये था कि यार क्या करना है, कुछ तो करना है। वो मतलब सामने जिम खाना था, खार जिम खाना, ठीक है अभी भी है। तो खार जिम खाना में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहाँ शक्ति कपूर साहब एक्टिंग कर रहे थे। तो मैं पहुंच गया वहां पे शूटिंग देखने।
उनकी शूटिंग देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा, माहौल में लगा ये अच्छा है यार। उनके रीटेक्स टेक्स जो भी हो रहे थे, बड़ी खुशी हो रही थी, पूरी लाइटिंग ये वो। और उनके स्विमिंग पूल पे वहां पे शूटिंग हो रही थी, तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह सब लगे हुए थे। तो लगा यार ये है, मतलब मुझे करना है यहाँ पे कुछ। तो मैं फिर मैंने ऐसे पता लगाना शुरू किया वहीं खार बैंड्रा के आसपास, ऐसे ही वॉक करके चला जाता था। मैं घूमने आया हुआ था बॉम्बे, ऐसा कुछ एक्टर बनने तब तक नहीं आया था। फिर मैंने पता लगाया कि सुभाष घई साहब तो उस टाइम पे एकदम अपने पीक पे थे। तो मैं जी उनकी ऑफिस पहुंच गया। वहां पे एक तवा रेस्टोरेंट है बैंड्रा में, उसके ही सामने गली में एक किसी फ्लैट पे उनका ऑफिस था, मे बी वन ऑफ द ऑफिस होगा उस टाइम पे। तो उस ऑफिस पे चला गया, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ऑडिशन सौदागर बन रही थी जी। तब। राजकुमार साहब और दिलीप साहब की। और मैंने ऐसे ही रैंडमली, उन्होंने कहा ठीक है आप कल आइए, आपका एक ऑडिशन लेते हैं। मैंने ऑडिशन दिया सौदागर वाह का। वाह। जो रोल बाद में विवेक मुश्रान ने किया। अभी विवेक मुश्रान मिलता है मुझे, दोस्त है, बात करते हैं। बट उस टाइम पे आई वांटेड टू डू दैट, मतलब ये था कि दिलीप साहब राजकुमार साहब के साथ पहली फिल्म। तो खैर एनीवेज हुआ नहीं वो। और निराश होके मैं कानपुर वापस आ गया। और पापा ने तब कानपुर में दुकान खुलवा दी पोशाक के नाम से। तो जी। पोशाक नाम से एक दुकान चलाई मैंने, बच्चों के गारमेंट्स बेचता था। 3 साल तक चलाई वो, 90, 91, 92। 92 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं आई एम नॉट मेंट टू बी बिजनेसमैन और व्हाटएवर। तो मैंने घर में बोल दिया कि नहीं अब मैं, मुझे जाना ही है। बट देन आई लॉस्ट माय फादर सेम ईयर, ओह। 92 में। हाँ, सो फिर थोड़ा सा और डिले हुआ। फिर सबने बोला कि नहीं अभी इसको नहीं जाना चाहिए, भाई अकेला पड़ जाएगा। और भाई और हम्म, फादर का अलग बिजनेस था। तो उन्होंने कहा भाई का साथ देना चाहिए, एक और एक 11 होता है, दो भाई मिलके बहुत कुछ करेंगे, अकेला मतलब क्यों जा रहे हो। बट मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा कानपुर में। कानपुर से हूँ मैं बेसिकली, आई आई डोंट जी नो इफ आई मेंशन। तो फिर मैं आ गया अराउंड 93। और आते ही ना वो सब चीजें हुई 93 में, कुछ बॉम्ब, माहौल अच्छा नहीं था। हाँ, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे हम्म, थे और उसमें भी जाने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही थी कि करते 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 मैं 93 में मुंबई आया। और फिर जिस बिल्डिंग में रहता था, वो मेरी बुआ नहीं, बुआ का ही घर था लोखंडवाला में। तो वहां मैं रहता था बहुत। एक लड़का अचानक से दोस्त बन गया था, वो बड़ा बन ठन हम्म, के जा रहा था। मैंने कहा कहाँ जा रहा है, कहता है मैं जा रहा हूँ काम से। मैंने कहा बोल तो कहाँ जा रहा है, कहता है मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं लेके जाएगा, मैं तो आया ही कानपुर से एक्टर बनने। तूने कहा चल तू भी आ जा। बाइक पे उसने बिठा लिया, फिल्म सिटी में लेके गया मुझे। फिल्म सिटी में एक सेट लगा हुआ था, रमन कुमार जी का सीरियल बन रहा था बिला। तो उसमें हम्म, बहुत सारे लड़के लड़कियां, सबका ऑडिशन चल रहा है, मतलब 300 लड़के और कम से कम 100 लड़कियां मैंने देखी। हाँ, तो मैंने भी ऑडिशन दे दिया वहां पे। इत्तेफाक से 50 एक्टर्स की जरूरत थी उसमें, 50 लड़के और 30 लड़कियों की जरूरत थी। तो जब पूरा जी सब हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा दोस्त जो था बाबा, उसका नाम है, अभी अमेरिका में है वो, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और दिस इज हाउ आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। रमन कुमार जी का सीरियल लाबेला, जो कि बाद में बीआई टीवी पे कैफे 18 के नाम से आया। इनफैक्ट विद्या बालन वाज आल्सो इन द सेम वाह सीरियल। विद्या वाह। वाज देयर। नसीरुद्दीन शाह जी की बेटी हिबा शाह वो भी थी उसी शो में। काफी लोग कुछ हद तक आगे रहे, मतलब अभी भी हैं कुछ लोग, लेकिन मेजरली सब ड्रॉप आउट हो गए। कुछ लोग प्रोडक्शन में चले गए, कुछ एक आध डायरेक्शन में चले गए, और बहुत सारे लोग वापस चले गए। तो दैट दैट वाज द थिंग। दैट वाज द फर्स्ट शो, तो लाइक किस फर्स्ट डेली शो। वाह। तो किस तरह की आपको चैलेंजेस का सामना पांच करना हजार पड़ा पे जब आप। I'll tell you there was category of three categories. So there was 3,000 per month, 4,000 per month, and 5,000 per month. हाँ That was the remuneration हाँ we got for the first show. 50 रुपीज हाँ। मतलब हमको कन्वेंस मिलता था। और लकीली आई वाज इन द 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपए में घर चल जाता था हमारा। मतलब ओह हमारा माय मतलब गॉड। सिंगल अलोन। या आई एम टॉकिंग अबाउट 93।
तो दैट 5050 रुपीज कन्वेंस भी हम लोग बचा लेते थे कि मतलब एक दूसरे के साथ आ जाते। नहीं, देन बाय देन आई थिंक आई गॉट माई बाइक। हाँ, बाइक ले आया था मैं अपने कानपुर से, तो मैं बाइक से लोखंडवाला से फिल्म सिटी जाता था। या क्या बात, क्या बात। तो कैसा अनुभव रहा जब आपने पहला शॉट कैमरे के सामने दिया? तो कैसा आपको एक्सपीरियंस कैसा था? क्या फील हुआ आपको उस वक्त? कैसी फीलिंग रही? I don't I'll not say I was nervous. I don't remember. In fact, I don't remember ओके, there was any kind of ओके, nervousness or I always maybe felt कि I like ये तो यही तो करना है मुझे, मतलब like you know, I was meant to be an actor and meant to be an actor. So वाओ, I never felt, maybe it was not my solo thing, it was group thing, like you know group के बहुत सीन होते थे, कभी कभी क्लोज लगता था, like you know ऐसे कभी उसका क्लोज लग गया वैसा क्लोज लग गया, क्योंकि बहुत भागम भाग वाला होता था, like you know ग्रुप सीन्स होते थे। तो बाय द टाइम क्लोजअप्स पे आए हम लोग, लाइक यू नो जब तक हम लोग कॉन्शियस थे कि अच्छा, लाइक लोग बहुत बहुत सारे लोग क्लोजअप में घबरा जाते थे या लाइंस भूल जाते थे, तो मुझे आभास हुआ अच्छा क्लोजअप में लोग घबरा जाते हैं क्या, मतलब क्यों घबराते समझ में नहीं आता था। फिर बाद में उनकी घबराहट देख के हम घबराने लगे कि यार ये घबराते हैं तो कुछ ये थोड़ी सी बड़ी चीज है क्लोजअप देना। तो उस वजह से एक आध बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाया होगा। अदरवाइज आई वॉज विद द ग्रेस ऑफ कॉन्फिडेंट। आई डोंट नो हाउ गुड और बैड आई वाह, वॉज, बट आई वॉज वेरी वेरी वाह। कॉन्फिडेंट। हमारे साथ अशोक भौमिक जी जुड़े हैं, लिखते हैं हम्म, जितिन जी, सेव द एनवायरनमेंट के लिए आपने बहुत काम किया, कुछ बताएं उसके बारे में। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी है, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। जसकिरण हम्म, चोपड़ा जी हम्म, हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हम्म। है, लिखती हैं लुकिंग एट यू आई रिमेंबर योर लेटेस्ट सीरियल ऑन कलर्स वेयर यू प्लेड अ crooked ताउर बट यू लुक सो यंग। विनीता ठाकुर शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, रंगकर्मी है, लेखिका है, लिखती हैं यू आर सो कूल एंड योर लाफ्टर इट्स सो इन्फेक्शियस, गॉड ब्लेस। So sweet, thank you। बहुत सारे मतलब अगर कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग इतनी तारीफ करेंगे तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। फिर काले चश्मे पहनने पड़ेंगे मुझे। सो स्वीट। मनी ओके। लोन जी बेसिकली कश्मीर से हैं, मुंबई में है, लिखते हैं कि जितिन इज वेरी गुड एक्टर एंड अ नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। कितनी खूबसूरत बात आपने कही, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो अशोक भूमिक जी ने जो आपसे पूछा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? See, I don't do much in public or for I did for सदगुरु, like you know उनके कैंप था, उसमें मैंने काफी अपने लोगों से जुड़ा, और यहाँ पे ईशा फाउंडेशन जो उनकी है जी, उसके साथ, जी, उनके साथ जुड़ के मैंने सेव द रिवर्स करके था उनका एक पूरा कैंपेन, उसमें मैंने प्रॉपर भाग लिया। और अदरवाइज आई डू इट इन अ वेरी वेरी प्राइवेट वे, वेरी ओन वे, लाइक यू नो आई हैव आस्क्ड पीपल टू लीव टोबैको। मैंने लोगों का तंबाकू, पान, सिगरेट, वाह, दारू, हाँ छुड़ाया है, लिटरली छुड़ाया है। मतलब उनको, वाह, मतलब बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने वाला ही समझने लग पड़ेंगे, तो ज्ञान बांटेगा, बट देन इट इज नॉट अबाउट ज्ञान बांटना, इट इज अगर मतलब मैं उनसे मिला हूँ या किसी भी वजह से जुड़ा हूँ, इफ आई कैन जस्ट हेल्प देम इन अ वेरी स्मॉल वे और इन अ वेरी लिटिल वे, आई विल, आई मीन आई लव टू डू दैट। एंड एक हमारे एक दुकानदार हैं, वो हमेशा मुंह में पान चबाते थे, और मैं उनके पास जब भी कुछ लेने जाता था, वो बेचारे, उनको मैं बोल पहले धीरे से बोला, फिर समझाया, फिर पूरा ज्ञान दिया कि हाउ लाइक यू नो टोबैको कैन किल यू। यस, सो धीरे धीरे अब वो नहीं खाते हैं, और वो मुझे देख के इतने खुश होते हैं। उनका नाम मनोज है, हाँ। इतने खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी वजह से मैंने पान छोड़ दिया और तंबाकू खाना छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाइक जिनके मतलब लाइट मैन हैं। और चलिए, एक तो ये हैबिट हो गई। इनफैक्ट कार से लोग जो कचरा फेंकते हैं, मैं लिटरली पहले तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता था, झगड़ा करता था, लेकिन फिर उसमें कभी कभी बैकफायरिंग हो जाती है, हो सकती भी है। और फिर थोड़ा सा भी विनम्रता से, नम्रता से लोगों को थोड़ा समझाता हूँ कि भाई इट्स नॉट गुड, प्लीज डू नॉट डू दिस। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो कि मैं मीडिया में नहीं डालता हूँ, ना ही बताता हूँ। आपने बोला या अशोक जी ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे जितने छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक यू नो हैव गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर किड्स। ऐसा नहीं है कि लाइक मैं मतलब एकदम परफेक्ट हूँ, मेरी भी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, in a smaller way, but then I try to tend it as soon as possible, because वो फिर बढ़ता चला जाता है, like you know, and then it can go out of proportion, so try to just kill it when it is a very small molecule or a small germ, वाह, like,
दैट्स द राइट टाइम टू किल इट। हाँ, बहुत खूबसूरत बात आपने की, खास तौर पे जो आपने ये कहा कि गाड़ी से जो कचरा फेंकते हैं सड़क पर, और आप हाँ। किस तरह से हम्म। आपने इस चीज को हैंडल किया। दिस इज हम्म। वाकई बिग थिंग। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसको इसके लिए काम करना वाकई बहुत बड़ी बात है। और ये जसकिरण जी बिल्कुल सही लिखती हैं कि ये छोटी छोटी हम्म। कोशिशें ही समाज में बदलाव लाती हैं। वाकई बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटी छोटी कोशिशें बहुत बहुत चेंज लाती है समाज में। बस Yeah. करने वाले लोगों की जरूरत होती है। किरण शिवपुर जी लिखती हैं, वी कैन मेक थिंग्स वर्क ऑन स्मॉल लेवल एज वेल। जज्बा होना चाहिए, और वो जज्बा आप में जी जी है। जी। और आपने इतनी खूबसूरत बात कही। मैं अब आपसे ना ये जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि आप आना चाहते थे, लेकिन आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी, आपको वापस अपने घर जाना पड़ा, नेटिव प्लेस जाना पड़ा, फिर आपने वहाँ शॉप पे काम किया, बट आपका टारगेट था कि आपको मुंबई आना है। जो नई परफॉर्मर कई बार आते हैं, मुंबई आते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं वहां पे, लेकिन सफल नहीं होते, वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उन पे तारी हो जाती है। आप उनके लिए क्या कहेंगे, एज एन एक्सपर्ट क्या कहना चाहेंगे कि जो पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए, अगर सफलता नहीं मिले तो क्या करें। देखिए डिफिकल्ट तो है, ओके, जी। बट ये भी है ना कि एक एक्टिंग ऐसी चीज है जिसके लिए एग्जैक्टली फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जस्ट वन सेकेंड, माई कैट इज इनसाइड, मैं उसको बाहर भेज दूँ, वन सेकेंड ना। जी 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 सुकी, जी सुकी आपको बाहर जाना बेटा, बाय। दिस इज माई डॉटर्स रूम है। So, जी 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 उनकी जी। कैट पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, मैंने भी अचानक से देखा ये कहाँ से फिर यहाँ घूम रही थी, मैं उसको वही देख रहा था। एनीवेज, हाँ, जी। सी इट इज नॉट इजी फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप आए, मतलब मोस्टली टाइम लेकर आए, यू नो, ट्राई टू गिव सर्टेन पीरियड। एक ऐसे तो बोला जाता है यू शुड लाइक, यू नो, जिस शिप से आप आओ उस शिप को जला दो, बट दैट इज टू मच टू आस्क इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन so many opportunities are there, okay, so give yourself certain period, certain time, maybe साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, नहीं हो तो चुपचाप निकल जाना चाहिए, देन बिकॉज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट कि मतलब आप एक्टर बन के आपने कुछ मतलब जीवन ही कुछ अलग मतलब लेवल पे चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक तरह का काम है, 15-16 घंटे काम करना पड़ता है। हमारे नायगांव में सेट होते हैं, सुबह में 7:30 बजे निकलता हूँ तो वहां पे 8:30 9 पहुंचता हूँ, 9 की शिफ्ट में। 9 बजे जब पैकअप होता है तो घर पहुंचते पहुंचते 10:30 11 बज जाते हैं टाइम। फिर आके आप खाना खाइए, फिर सुबह वापस से उठिए 5:30 6 बजे और फिर निकलिए। तो इट्स अ टफ थिंग, इट इज नॉट कोई मतलब हलवा बट रहा है और सबको आके खाना है, इट इज डिफिकल्ट। एंड इन केस होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके मन की चीज हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जैसे बच्चन साहब की बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं हो मन का तो बहुत अच्छा, ना हो मन का तो और भी यस अच्छा। यस। तो तब तो ईश्वर के मन का हो रहा है, तो मतलब इट इज समथिंग बेटर इज रिटन इन योर डेस्टिनी। प्लीज डू नॉट जस्ट बैंग योर हेड कि मुझे एक्टर ही बनना है। सो मेनी थिंग्स, आप आज कुछ भी अच्छा करो, मीडिया कितना हो गया, लोग टिकटॉक से फेमस हो रहे हैं, टिकटॉक के स्टार्स बन रहे हैं, यूट्यूब के स्टार्स बन रहे हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, खुद ही शॉर्ट फिल्म बना के डाल दो यूट्यूब में यार, किसकी नजर पड़ जाएगी, आराम से आपको बुला लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है आज के जमाने में, यू डोंट हैव टू कम ऑल्सो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप वहीं बैठ के अच्छा काम करिए, अच्छी स्क्रिप्टिंग पे काम करिए, जो भी आपकी क्रिएटिविटी साइड है। सिंगर हैं आप, सिंगर्स के लिए कितने प्लेटफॉर्म्स है, डांसर्स के लिए कितने प्लेटफॉर्म। उस जमाने में 89 90 92 में जब मैं आया, 93 में, तब बहुत डिफिकल्ट था ही नहीं, कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं था। हम लोग लिटरली फोटोज खिंचा के, बड़े बड़े फोटोज ग्लोब्स करवा के प्रोड्यूसर्स की ऑफिस में जाना पड़ता था, बिकॉज दैट वाज द ओनली वे। ट्रू। यू नो, जिन जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने यही बताया, उनसे पूछे क्या करें तो बोलते भाई कुछ नहीं, स्ट्रगल पे जाओ। तो लिटरली एक काम हुआ करता था कि मतलब हाँ, लिटरली काम होता था कि हर सुबह उठो तो फोन नहीं, मतलब आपने केयर ऑफ नंबर दिया हुआ है, वो बाजू वाले के जो गली में आपका बूथ होता है उनका नंबर देते, 1 रुपया इनकमिंग कॉल का हम उनको देते थे उस जमाने में, कि आपके 6 कॉल आए, लीजिए भाई 6 रुपये लाइए। तो मतलब ऐसे में काम भी मिस हो गया। लेट सपोज आप संडे को नहीं गए, मतलब आपने सोचा कि आज छुट्टी है नहीं जाऊंगा, और सैटरडे की रात को आपका एक कॉल आया था कि संडे को आपका एक ऑडिशन है, आप जा ही नहीं पाए। मंडे को आप गए, आपने उन्होंने बोला कि भाई ये तो आपकी, तब तब ऑडिशन मिस हो जाते थे या कई बार एड मिस हो गई। मतलब घर पे फोन ही नहीं, क्या करें, घर फोन मतलब फोन लाइन लगना इतनी बड़ी बात थी, 5 साल के बाद तो नंबर आता था, तो मैं किसी के घर पे रह रहा हूँ कैसे फोन लगेगा।
फिर भी ब्लैक में उस जमाने में 7,500 रुपए का मैंने लैंडलाइन लगवाया था, किसी और के नाम पर। सरिता या सविता नाम की कोई लेडी थी, उनका मुझे आज भी नाम याद है, क्योंकि उन्हीं के नाम से बिल आता था। ट्रांसफर नहीं होता था ना, मतलब वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं आपकी, चलो सरिता जी पहले लेन नंबर 4 में रहती थी, अभी लेन नंबर 2 में रह गई लोखंड, तो हो सकता था, नाम पे ट्रांसफर नहीं होता था। तो उनका फोन लगवाया था, वो भी 7,500 8,000 रुपए उस टाइम पे। वो भी आप घर पे तो होते नहीं हो, फिर आपने आंसरिंग पैनासोनिक की इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी आंसरिंग मशीन लगवाई, जहाँ पे वो नहीं अंग्रेजी फिल्मों में हम देखते हैं कि लीव द मैसेज आफ्टर द ओह बीप। गॉड। हाँ, तो पहले तो कैसेट थे, प्रॉपर कैसेट्स होती थी, फिर बाद में चिप्स आई ना, तो छोटी हुई मशीन। तो ऐसी वाली मशीनें होती थी, लोग मैसेज छोड़ते थे, फिर आप कहीं से उसको ट्रैक करके सुनिए। फिर बहुत डिफिकल्ट था। टुडे इज लाइक सो इजी, व्हाट्सएप है आपके, वीडियो कॉल्स हैं आपके, अभी हम लोग देखिए कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थिंग्स आर मच इजी, यू डोंट हैव टू बैंग योर हेड, बिल्कुल भी। इनफैक्ट आइए, समय दीजिए, और जहां रहना है रहिए, वहां से ऑडिशन भेजिए, काम आ रहा है तो वापस आ जाइए। फ्लाइट से कनेक्टिविटी इतनी आसान है, इतना सस्ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में जो करना है वो कीजिए, 10 दिन आके यहाँ पे ये काम कीजिए, या जहां पे भी है वहां पे अपना एक ग्रुप बना लीजिए। क्रिएटिविटी को कोई रोक थोड़ी सकता है। वेरी ट्रू। कहीं वेरी ट्रू। निगेटिव होने की जरूरत नहीं यार। आप कहीं पे भी, मैं कहता हूँ, एक मोबाइल में कैमरा है आज की डेट में यार, मतलब 4K क्वालिटी। आप बनाओ ना, क्या बनाना चाहते हो? एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहाँ नहीं है? मोबाइल में एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना लोग, कितनी सारी। आप रॉयल स्टैग में आप फिल्में देखिए, जो कई कुछ फिल्में तो छोटे लेवल की बनी हुई है, जो वहां पे पहुंच गई। इट इज नॉट टुडे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट डिप्रेस्ड। किस चीज के लिए डिप्रेस हो रहे हो भाई? बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आराम से जो करना चाह रहे हैं, जितने भी आपके क्रिएटिव जूसेस फ्लो हो रहे हैं बॉडी में, उनको आप निकलने दीजिए, अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, बनाइए, कहीं पे भी बैठ के बनाइए। आप कश्मीर में या कन्याकुमारी में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात। डजंट बहुत ही खूबसूरत बात मैटर। कही, वाकई वाकई क्रिएटिविटी को कोई बांध नहीं सकता। बहुत कैसे खूबसूरत मांगेगा? बात कही, वाकई वाकई। जसकीरन चोपड़ा जी भी बिल्कुल यही लिखती हैं कि क्रिएटिविटी को कोई बांध नहीं सकता। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। किरण शिवपुर जी कहती है वेरी ट्रू। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं, और अरे वाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दूरदर्शन केंद्रों के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत सारे हमारे साथ टीम मेंबर्स जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं 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 खुद आपसे सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं कहूंगा कि आपके साथ सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, तमाम शख्सियतें हैं, मतलब जितने भी हैं सारी शख्सियतें हैं, और सारी शख्सियतों का मैं नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। बहुत थैंक यू सो मच शुक्रिया, फॉर बीइंग सो हम्बल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जसकिरण जी ने लिखा आपके लिए कि आपका जो एक सीरियल आ रहा है, और जिसमें आप नेगेटिव करेक्टर कर रहे हैं, और आपने अभी मतलब उसमें आप नेगेटिव करेक्टर हैं, लेकिन देखने में बहुत यंग लगते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक क्योंकि क्योंकि एक करेक्टर को जीने के लिए एक प्रोसेस होता है, और आपको अवार्ड भी मिल चुका हुआ है। आपने एक करेक्टर को इतना खूबसूरती से जिया है कि आपको स्टार अवार्ड भी मिला है उसके लिए, उस एक करेक्टर को जीने के लिए। तो मैं ये चाहूंगी, आपको फेवरेट ब्रदर भाई का करेक्टर अवार्ड मिला है, तो मैं चाहूंगी एक दो से अवार्ड के बारे में बताइए, और एक करेक्टर को जीने के लिए किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। अगर आप, जैसे आपने एक नेगेटिव करेक्टर किया, आपने एक भाई का, तो क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ती मेहनत कुछ भी नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। मतलब मेरा ये मानना है कि आप 12 घंटे आप शूटिंग पे जाते हैं। अब ये 12 घंटे है? में आप क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है। 12 घंटे में आप जाइए, अपना बैठिए, टांग पसारिए, फिर इधर उधर ऑर्डर कीजिए, फोन कॉल लगाइए, व्हाट्सएप चेक कीजिए, इंस्टा पे फोटो डालिए, कॉल करने जब आपको असिस्टेंट बुलाने आए, बोले आइए, फिर आप सेट पे पहुंचे, आप बोले यार मेरी लाइन कैमरा डाला क्या, तो आपने सीन ही नहीं पढ़ा। आपका मेन काम है, जब आप मेकअप रूम में पहुंचे, आपका सीन पढ़ा होता है, सीन पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है, ईडी को बुलाओ, नहीं अकेले याद हो रहा है, ईडी के साथ आप लाइनें आदान प्रदान कीजिए। पहले तो सारे एक्टर्स मिलके हम लोग पहुंच जाते थे, सब लोग ससुराल गिरना भूल सब लोग बैठ जाते थे, लाइक 10 मिनट में आ जाइए, लाइन हम लोग लाइन्स कर रहे हैं, तो सब बैठ के लाइन्स करते थे। अब वो माहौल नहीं है, तो आप अपने आप कीजिए। मेरे पास एप्स हैं जिनके साथ मैं लाइन्स करता हूँ। वाह वाह। there are apps where you can say your lines and then you can record other lines.
योर लाइन्स अदर लाइन्स, सो आप उसको चला दीजिए, आप अपनी लाइन बोलिए, उतनी टाइमिंग पे सामने वाले की लाइन आएगी। फिर आप सो टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे है, अगर आप काम करना चाहें तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। नहीं करना है तो फिर बोले सेट हो यार, मेरे पास तो सीन ही नहीं आया, किसी ने भेजा ही नहीं मेरे, तो एडी बोलेगा बेचारा गरीब सा कि सर मैं तो छोड़ गया था। अरे यार बताना चाहिए ना यार, इतनी साहब स्क्रिप्टें पड़ी रहती है, आप थोड़ी रोज आके चेक करते हैं। अच्छा क्या है अभी, जल्दी जल्दी बताओ, फिर वो लाइन भूलते हैं। फिर वो आजकल ये चला हुआ है, चुटकी बजाई जाती है, तो प्रॉम्प्टिंग आती है, तो फिर वो डायलॉग बोला, मतलब कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। हम लोग को डांट पड़ती थी, हम डरते थे अपने डायरेक्टर से, लाइन भूलने में हमको हमारे हमारे पैर हिलने लग पड़ते थे कि साली लाइन याद नहीं आ रही, सॉरी लाइन याद नहीं आ रही, कोई मतलब अभी डांट पड़ेगी, और हम बहुत डरते थे। मतलब हमको बहुत डांट पड़ती थी, लाइक उस जमाने के डायरेक्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और इनसिक्योरिटी थी भाई, निकाल ना दें। अभी सब बिल्कुल। सिक्योर मामला चल रहा है, सब अपने आप को स्टार समझ रहे हैं, लाइन भूलना मतलब उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा मानना है, तो फिर वो ध्यान कम देने वाली बात है। ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं, देयर आर सम गुड एक्टर्स, सम यंग एक्टर्स, दे मतलब आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देते हैं कि वाह, यू नो व्हाट कॉन्फिडेंस एंड व्हाट कंट्रोल, क्या पकड़ है उनकी कैरेक्टर पे, और आप देखते रह जाते हैं। मतलब सम पीपल रियली सरप्राइज यू, बट सम आर दे आर वेरी लाइक ठीक है, हाँ ठीक है, क्या लाइन है, वैसा वाला एटीट्यूड रहता है। तो वही मैंने कहा कि 12 घंटे हैं आपके पास, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू, इट इज जस्ट concentrating on your lines, it's just concentrating on your character, it's just doing your lines multiple times so that you can remember it, because सेट पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक यू नो, कभी कोई बात भी कर सकता है, कभी किसी का मोबाइल बज सकता है, कभी कोई पासिंग दे रहा है, आपका आपने लुक सेट किया हुआ, मेरा एक क्लोज, वहां से कोई निकल गया, आपका ध्यान आपका निकल जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा इतना करना पड़ता है कि ये 20-30% जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वो भी आपके कॉन्सेंट्रेशन को भंग ना कर पाए। तो आपको 30% अबव 100% नहीं, इसलिए 130%, 150%, 200% आपको अपनी तैयारी करके जानी है। इट्स नॉट दैट आई ऑलवेज डू, एट टाइम्स आई ऑल्सो मिस, इट इज नॉट दैट मैं टेम्प्ट नहीं होता हूँ, कई बार टेम्प्ट हो जाता हूँ, और बट फिर बहुत बुरा लगता है जब आप सेट पे जाओ, आप सीनियर हो एक तो बच्चे अब तो मतलब फादर फादर के रोल मिलते हैं, तो बच्चे हैं वो, तो फिर उनकी नजरों में ऐसा लगता है वो मुझे जज कर रहे हैं, तो लाइक यू नो फील देन यू डोंट वांट टू डू दिस अगेन, देन यू नेक्स्ट डे अगेन आप ठीक हो जाते हो, नहीं 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 मुझे लाइंस करके जाना। सो दैट इज, इट्स ओनली 12 आवर्स में, इट इज नॉट how much money you are getting, what kind of a star you are. It is how much value you are bringing to that particular duration of time you are shooting. That value you have to bring. Always, always make this habit of giving value or putting value to that hour, to those hours. That's it. वही सिंपल सा मेथड है। और बाकी रही कैरेक्टर करने की, तो सी सिंपल, मैंने ये बात एक दो बार पहले भी बोली है कि हम जब सब्जी बनाते हैं, ठीक है, हमें पता है हमको स्पाइसी सब्जी बनानी है, तो हम थोड़ी उसमें मिर्ची डालते हैं, थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी ज्यादा कर देते हैं, या जो भी अदरक का या जो भी हरी मिर्च का तड़का भी दे दिया। बट पता है कि अगर सिंपल सी है तो उसमें भी अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, हम लोग नमक डाल देंगे, यू नो ऐसी चीजें डालेंगे हल्की सी, जिससे स्वाद भी आए लेकिन तीखापन ना आए। उसी तरह एज एन एक्टर हमारे अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इसमें ये आदमी स्वार्थी है, तो उसमें आपको स्वार्थ डालना पड़ता है। कि स्वार्थ, हाउ, हाँ और क्या, सिंपल सा है ना, स्वार्थी है, क्रोधी है, अपने अंदर क्रोध ले आओ। जो शॉट से पहले सोचो कि मुझे हर बात पे गुस्सा आता है, मैं क्रोधी हूँ, मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप ये फील करते जाओ, आपके नथने फूलेंगे, आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होगा, आपकी फिस्ट थोड़ी सी बात बात पे भिज जाएंगी, आपकी भवें खड़े। तो ये दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू पुट टू बिकम अ कैरेक्टर, एज सिंपल एज दैट। सॉफ्ट स्पोकन है, हम्बल है, आपकी सांसें एकदम शैलो हो जाएगी, हम्बल आदमी है, गुस्सा आता ही नहीं। अच्छा अच्छा, आप शांत हो गए, आपकी आवाज शांत हो गई, आप नॉर्मल हो गए, हाँ बेटा कैसे हो, अरे नहीं नहीं क्यों गुस्सा करता, अरे वो जाने तो यार, क्यों छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है, रिलैक्स करो, खाना क्या बना है। तो हाँ, वो फिर आराम से आ गया ना। यू टू जस्ट पुट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स just before the shot. Do not indulge in mobile, do not talk to anyone, do not just be in yourself,
and put those characteristics in you. Whatever the characteristics you have been told that your character possesses, put it, you will be the character. As simple as that. कोई साइंस नहीं है. वाकई आपने, जी. आप जब बात कर रहे थे मुझे नाट्य शास्त्र की बातें याद आ रही थी, जो आपने आंगिक, वाचिक और सात्विक आहार्य अभिनय के बारे में बताया, ये सारी बातें। तो आप रंगमंच से भी जुड़े हुए, तो कितना हेल्प करता है थिएटर इन सब चीजों में जो आपने बातें बताई? क्या थे आप, क्योंकि आप जुड़े हैं रंगमंच से, आपका जुड़ाव रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या कहेंगे कितनी हेल्प हो जाती है थिएटर से? जिस तरह से आपने रिहर्सल्स की बात कही, तो एक थिएटर वाला, एक रंगकर्मी ही इस तरह की चीजें सोच सकता है या करता है, क्या कहेंगे आप? कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा, जब आप रूबरू होते हैं ऑडियंस से, जहाँ पे आपको इमीडिएट एक रिएक्शन मिलता है, तो ये आप मुझे ना अपने साथ रखिए, मैं सिर्फ अपने आप को देखता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है मुझे. मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. इधर मुझे आप दिख रहे हैं तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. जी, सॉरी. जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बड़ा लग रहा है मैं किससे बात कर रहा हूँ. खुद ही ऐसा लग रहा है आईना देख के डायलॉग बोल रहा हूँ. जी। तो जी। तो ऐसा होता है कि थिएटर डेफिनेटली गिव्स यू इमीडिएट रिस्पॉन्स. सामने ऑडियंस है, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है. कई बार अच्छा शो और बुरा शो एक ही दिन में होता है. 6 वाला शो अच्छा हो गया, 9 वाला खराब हो गया. पता तो बिल्कुल। इमीडिएटली चल जाता है. और तो एक कॉन्फिडेंस देता है आपको, प्रिपेयर करने की जो आपकी क्षमता बढ़ाता है. बिकॉज यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस. कैमरे के सामने यस। रीटेक हो जाता है, वहां नहीं होगा भाई. जूते पड़ेंगे. तो बहुत मेहनत करते हैं आप. जैसे हमारा कोई भी प्ले आ रहा होता है तो 1 महीने की रिहर्सल चालू हो जाती है, मिनिमम एटलीस्ट 1 मंथ, लाइक बिफोर अ न्यू प्ले. एंड अगर आपने वो प्ले पहले से कर रखा है तो कम से कम 10 दिन की, 1 हफ्ते की रिहर्सल तो होती ही होती है. तो वो आप पूरा 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा आप पूरा सिर्फ रियाज कर रहे हैं. आपकी एंट्री याद कर रहे हैं, डायलॉग याद कर रहे हैं, सामने वाले का कर रहे हैं, बिल्कुल आप विंग में एकदम अलर्ट खड़े हैं. वो सारा आपको हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ द लाइव ऑडियंस. एक एक होता है ना, एक फियर भी होता है, दैट पुट्स यू ऑन, कीप्स यू ऑन एज. यस, यस। कैमरे में वो मतलब होता है, इनिशियली कुछ लोगों को कैमरा फियर भी होता है, आई एम श्योर. बट देन लेटर ये फियर नहीं होता है. तो सिंपल मैं बता तो रहा हूँ, लोग बस चुटकी बजाते हैं, पीछे से असिस्टेंट प्रॉम्प्ट करता है और आप आराम से आगे की लाइन बोल देते हैं. फिर डायरेक्ट मतलब एडिटर वहीं से कट करके लगाते हैं. सो इट हैज बिकम एज सिंपल एज दैट. बट देयर इज नो चुटकी. वहां पे तो आपको मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो 3 घंटे है. मतलब मैं तो बैठ के मजाक भी नहीं कर पाता था. लाइक बहुत सारे लोगों के यहाँ ठीक है, मेरी एंट्री 3 सीन के बाद है तो मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए. मैं तो मोबाइल ऑफ करके मेरे बैग, अभी भी मैं मोबाइल नहीं लेके जाता हूँ. मतलब मेरा मोबाइल मेरे मेकअप रूम में रहता है. मैं सेट पे मोबाइल नहीं लेके जाता. आई डू नॉट टेक इट. मोबाइल मुझे लगता है कि आज के जमाने में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इन अ वे, है. यस, यस, इन अ वे मतलब ऑब्वियसली, मतलब हर चीज की पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है. But I totally try to use mobile and not let mobile use me. तो वो मैं फॉलो करता हूँ. बट डेफिनेटली थिएटर है, बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एंड एक कैरेक्टर की समझ आपको ज्यादा मिलती है. और लाइव ऑडियंस का एक जो नशा है वो अलग लेवल का है. वो वाक़ई, जब वाक़ई। और जो जो आप 15 लोग, 20 लोग की मतलब आप टूर मार रहे होते हो, कितना मजेदार है. आप मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, चाहे जिस भी ट्रांसपोर्ट हो, फ्लाइट हो, आपकी बस हो या जो भी गाड़ी हो. बट दिन वो साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना, और फिर वो दूसरे यस, दिन फिर वो थोड़ा साइट सीइंग कर लिया नए शहर का. यस। स्पेशली व्हेन यू गो अब्रॉड एंड ऑल दैट, लाइक अनदर लेवल ऑफ. मेरे पासपोर्ट में आधे स्टैम्प्स बिकॉज ऑफ द प्लेस है. मतलब फिल्म अपने हाँ, सीरियल वाले तो हाँ हाँ, वाह! आधे स्टैंपिंग सिर्फ सिर्फ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट्स बिकॉज ऑफ द प्लेस आई हैव क्या डन. एंड स्पेशली द क्या कमर्शियल प्लेस. या. वाह! क्या बात है। शबीर साहब कश्मीर से लिखते हैं, वन कैन यूज टेक्नोलॉजी इन अ गुड वे व्हेन यू हैव क्रिएटिव ब्रेन, और मुनीर यस, रोड साहब यस, ऑफ उसको कोर्स. एग्री करते हैं। यस, यस। परफेक्ट, परफेक्ट. और या. बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स हैं। हरविंदर कौर बबली मस्कट से हमारे साथ जुड़ी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं। क्या मस्कट बात से है. हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया बबली हम्म, हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण शिवपुरी जी हैं, रश्मि धर जी हैं। जसकीरत चोपड़ा जी लिखती हैं, जिंदादाद तो एक्टर में जान फूंक देती हैं। बिल्कुल सही, जिंदादाद एक्टर में एक
वो खुराक होती है एक्टर के लिए। सॉरी, क्या और चीज? जिंदा? जिंदा क्या? दाद, दाद दाद दांत, तारीफ, यस, हाँ दांत, तारीफ। यस यस। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया जी, जिंदा दांत, जी जी परफेक्ट। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई ऐसा किरदार जिसको करते हुए आपको बहुत मजा आया हो? आपने इतने सारे खूबसूरत कैरेक्टर्स किए हैं, तो कोई ऐसा किरदार जिसको वाकई आपने बहुत एंजॉय किया हो करते हुए, आपको बहुत मजा आया? है, तीन चार हैं, लाइक आई जी थिंक सबसे सब पॉपुलैरिटी वाइज डेफिनेटली क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वाज इन अ डिफरेंट लेवल, बट जी परफॉर्मेंस वाइज बहुत एक्टर्स थे ना, बहुत चीजें होती थी, तो कभी कभी मौका मिलता था, लाइक नो, पांच पांच दिन, 7 दिन, 10 दिन में एक सीन अच्छा किया तो ठीक, लेकिन उसकी उससे कहीं ज्यादा मजा, बट पॉपुलैरिटी वाइज यस, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही नंबर 1, बिकॉज एकदम जो एक लहर उठी थी उस शो के बाद, और जितना नाम मिला और जितना काम मिला, डेफिनेटली ऑल थैंक्स टू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बालाजी, स्टार प्लस, जी एकता कपूर। बट फिर जब बहुत अच्छा अच्छा काम मिलने लग पड़ा, तो हम 7 8 हैं में बड़ा मजा आया कॉमेडी करते हुए। सूरज थापर एंड सुधीर पांडे जी, बोथ माय फेवरेट एक्टर्स एंड माय फ्रेंड, so really enjoyed, and that was the first time I was trying my hand in comedy, so I learned a lot from Suraj and from Sudhir ji. they मतलब पकड़ पकड़ के उन्होंने मुझसे एक्टिंग कराई है कि भैया ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो काफी कुछ सीखने को मिला उनसे। बट देन I still am a student of this art. I think इस लाइन में आप कितना भी सीखो कम है भाई, ये हर रोज सीखने को मिलता है, और इतना मजा आता है ना, यस इतना मजा आता है यस सीखने में। और फिर मुझे मजा आया ससुराल गेंदा फूल में, बहुत मजा आया। उम्दा एक्टर सारे के सारे, मतलब, और स्पेशली हम लोग पूरा वन शॉट में सीन लेते थे, बहुत 95% वन शॉट। या रवि जी हमारे इनिशियल पहले डायरेक्टर थे। हम लोग उसमें आप जो ensemble कास्ट है वो देखिए ना, सुधीर पांडे जी, सुप्रिया पिलगांवकर जी, अनीता कंवल जी, सूरज थापर, भैरवी रायचुरा, मतलब एवरीबॉडी वो सब मंझे हुए कलाकार थे टेलीविजन के। एंड महेश ठाकुर जी और सादिया सिद्दीकी, everyone was so good. I mean, I might be missing few names, but मुन थी, और मतलब इतना मजा आता था कि एक वही एक ग्रुप ऐसा है जो मैं आज तक मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी 1 महीना पहले ही हमने मीटिंग की, हम लोग सब वापस से मिले। हर 3 महीने 6 महीने में हम लोग मिलते हैं, एक परिवार की तरह मिलते हैं। हमारा ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते हैं। बहुत मजा आया ससुराल गेंदा फूल करने में। इट वॉज और लास्ट मिनट पे मेरा उसमें मेरी कास्टिंग हुई थी। पहले ऑलरेडी किसी को कास्ट कर लिया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, they took me and I am so happy to do ससुराल गेंदा फूल। एंड इन माइथोलॉजी देवों के देव महादेव में इंद्रदेव का रोल करते हुए बहुत मजा आया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर बीच में मैंने पहरेदार पिया की उसमें एक कैरेक्टर किया, शुभारंभ में एक कैरेक्टर किया, उन सब में बड़ा आनंद आता है, आया, बहुत आया। So I try to put little humor in my character so that it doesn't look like plain, like boring character। मैं अगर नहीं जी भी होता है तो थोड़ा सा बात करके राइटर से पूछ के, या कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ट्राई टू मेक हिम फनी और फुल ऑफ लाइफ। क्या बात। हमारे साथ डॉक्टर अय्याज आरिफ साहब जुड़े हैं कश्मीर से। इन्होंने डॉक्टरेट की है थिएटर में, बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर अरे में वाह इनका। वाह, ही इज क्या अ बात है। डायरेक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर, थिएटर से, रंगमंच से, टेलीविजन से जुड़े हुए हम्म, हैं। ही इज अ नेम, लेजेंडरी नेम जेएनके में। बहुत बहुत अरे वाह। शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सलमा मेहता लिखती हैं कि ससुराल गेंदा फूल तो वाकई लैंडमार्क हम्म। रहा। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं किरण वो शिवपुरी जी सुपर। लिखती हैं ससुराल गेंदा फूल वाज जस्ट सुपर। वाकई वाकई। या अय्याज आरिफ साहब लिखते हैं आपके लिए, ही इज अ वंडरफुल एक्टर। यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो जी। मच। जस किरण जी लिखती हैं, यस शुभारंभ द खूसट ताऊ जी। या ताऊ जी। जी। कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है।
कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? वाकई बहुत मुश्किल है कॉमेडी करना। रुलाना आसान है लेकिन हंसाना बहुत आसान नहीं होता। बहुत चैलेंजिंग होता है। it is, but for few it is very natural. For me, bringing humor like in the situation or in the scene or in like in real life also, it's little maybe God gift. It's easier. I can make people laugh. I can make like कहीं माहौल थोड़ा टशन वाला भी होता है तो वहां पे फिर मैं हाँ एक मेरे लिए मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ फॉर मी creating humor is maybe God gift and it हाँ, comes very natural and very easy to me. So हाँ। मतलब कई बार मुझे रोका जाता है कि सर यहाँ कॉमेडी नहीं चाहिए सर तो कहता अच्छा चल तो जिस ठीक तरह है कोई से बात विनीता जी ने आपके लिए लिखा है कि नहीं आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, आपका लॉफ्टर इतना अच्छा है और ये बहुत इन्फेक्शियस है। वाकई बहुत पॉजिटिव एनर्जी पास होती है। वाकई। थैंक यू मैं अब चलते चलते दो सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से मैं ये जानना चाहूंगी कि सक्सेस की अगर हम बात करें, कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं है, डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है। जैसे मोरे लोन साहब लिखते हैं कि सिंसियरिटी की बहुत जरूरत रहती है अगर आप कुछ कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि शॉर्टकट्स तो बिल्कुल नहीं है अगर आप कला के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे, एक कलाकार में सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए और सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स एक्चुअली डिफरेंट हमारे हाथ में क्या है सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा बहुत सारे लोग बोलते हैं लक ठीक है लक हमारे हाथ में नहीं ठीक है तो उसके बारे में बात करके कुछ फायदा है नहीं ठीक है जी, हमारे हाथ में क्या जी। है हमारे हाथ में हार्डवर्क है हम हार्डवर्क कर हुँ, सकते हैं ठीक है हमारे हाथ में सिंसेरिटी है हम हुँ, सिंसेरिटी पूरी सिंसेरिटी के साथ काम कर सकते हैं हमारे हाथ में पंक्चुअलिटी है हम पंक्चुअल रह के काम कर सकते हैं हमारे हाथ में जो भी है बीइंग नाइस being understanding being a student of cinema and being student of arts in general सबसे बड़ी चीज ये होती है लोग बोलते हैं कि हम कलाकार हैं भाई कलाकार का मतलब क्या है तो बोलते कलाकार है तो बड़ा ही वेग सा वर्ड हो जाता है कलाकार भाई हमारे जो गुरुजी हैं जो हमने बहुत सीखा वो कहते हैं जो कला का आकार ले सके वो कलाकार है तो क्या आप कला का आकार अगर आप पेंटर हैं वो भी कलाकार तो आप जब पेंटिंग पेंटिंग करते हैं तो उस कला का आकार लेने में सक्षम है जैसे माइकल एंजेलो साहब ने कहा था किसी ने उनसे पूछा था कि आपको आप पत्थरों से मूर्ति कैसे बना देते हैं तो बोलते हैं हर पत्थर में मूर्ति पहले से ही है मुझे तो बस थोड़ी आसपास की मिट्टी हटानी होती है सी ही कैन सी अ स्टैचू और मूर्त जो भी उनको पत्थर में दिख रही है हमें नहीं दिखाई दे रही ये हमारी अब जैसे हमको परफॉर्मेंस जैसे हमको कोई स्क्रिप्ट दिख जाती है हमारे अंदर विजुअलाइजेशन आ जाता है कि अच्छा अच्छा ये हुँ, कैरेक्टर अच्छा यू कैन विजुअलाइज एज एन एक्टर हुँ, यू कैन विजुअलाइज इट सो दैट मीन्स या देयर इज समथिंग अगर आप कुछ विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कला से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो वो अगर आप में नहीं है सो दैट मीन्स यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स लाइक एक एक विजुअलाइजेशन जो है वो कलाकार के लिए बहुत जरूरी रहता है आपको कैनवस पे पहले से ही पेंटिंग दिख जाती है तब आप उसको पेंट करते हैं ना मतलब इट हैज टू बी हियर एज अ राइटर आपके मन में तो पूरी कहानी है और आप उसको बाद में पूरा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं फिर आपका डायरेक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसको पूरा कैनवस में चलने लग पड़ता है तो वो स्क्रिप्ट को वहां कैनवस में डाल देता है तो विजुअलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा सो इफ यू कैन विजुअलाइज इफ यू कैन बी सिंसियर इफ यू कैन लाइक डू द हार्ड वर्क इफ यू कैन बी नाइस टू एवरीवन तो जो जो आपके हाथ में सब करते चलो किस्मत अपने आप बन जाएगी when opportunity meets preparation it's called luck वाक़ई, वाक़ई। मेरी प्रिपरेशन तो है नहीं स्माइल वाक़ई आप इतना खूबसूरत बोल रहे हैं और इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं कि मेरी स्माइल ही नहीं रुक रही है। आप इतना खूबसूरत मिल रहे हैं। किरण शिवपुरी जी आपके लिए लिखती हैं, आप कमाल बोल रहे हैं। जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं, आपने कितनी खूबसूरत जस्टिफिकेशन दी कलाकार की। वाह! हरविंदर कौर बबली मस्कट से लिख रही हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं खुद भी। लिखती हैं, आज स्क्रीन इतनी सूदिंग क्यों है काजल? आपके लिए है ये कमेंट। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं कि कितनी गजब की बात कही आपने।
बहुत बिल्कुल। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत खूबसूरत, जिस तरह से मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का, लिखते हैं आपने बहुत खूबसूरत बात कही, वाकई वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आपने शेयर की हमसे, इंस्पिरेशनल जर्नी आपने शेयर की। अभी भी इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं आपके लिए। मैं ये कहूंगी कि आपके साथ बात करना वाकई बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज टू गुड, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत जर्नी आपने हमने सुनी। हमारे साथ जितिन लालवानी साहब जुड़े थे और इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जसकिरण चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट का, आपने लिखा एंजॉय, हम सभी ने इसको बहुत एंजॉय किया। और हरिंदर कौर बबली, बहुत खूबसूरत कमेंट आपने, बहुत ही सूदिंग पर्सनैलिटी इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। शख्सियत का अगला अंक जल्दी ही होगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। आज शख्सियत का 206 एपिसोड था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं शख्सियत के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।